और झारखंड की जमीनों पर यहाँ के कॉरपोरेट लोगों का, यहाँ के नेताओं का, टाइगर जयराम महतो जी ने झारखंड को जो दिया है वो यहाँ की पीढ़ियाँ कभी भी इस कर्ज को नहीं अदा कर पाएगी। उन्होंने नींद त्यागा, उन्होंने भूख त्यागा और लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर इतनी सारी सभाएं की। मतलब आप समझ लीजिए कि पिछले 2 साल में वो 1000 से ज़्यादा मीटिंग, बैठक, सभा, संकल्प सभा, पंचायत स्तरीय बैठक और लोगों से। शेर जब सो जाता है तो ये मत सोचिए कि सो गया। शेर सो रहा है तो कुछ चिंतन करेगा, हो सकता है कि बड़ा पंजड़ा मारने की कुछ तैयारी हो। नया जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, इस वक्त मैं रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड में मौजूद हूं और आप पीछे का पोस्टर देख पा रहे होंगे। टाइगर जयराम महतो का बैनर पोस्टर यहां पर लगा हुआ है और आप लोगों को बताते चले कि आज दुलमी प्रखंड में पंचायत कमेटी विस्तार किया जाना है जेबी केसेस को, तो उसी को लेकर हजारीबाग से चलकर आने वाले हैं इस दुलमी की धरती में संजय मेहता जी। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी हमारा ऐसा वीडियो आप देख पाइएगा। दुलमी प्रखंड के दुलमी पंचायत में आज पंचायत कमेटी का विस्तार किया जा रहा था। देख सकते हैं अभी हमारे साथ केसेस के हमारे संजय मेहता जी हैं और सूरज कुमार साहू जी, जो कि अभी यहाँ जो पंचायत कमेटी का विस्तार किया जा रहा था इसमें अभी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और आज संविधान दिवस है तो कहीं ना कहीं जेबी केसेस के जो भी साथी हैं, जो भी जेबी केसेस के सदस्य हैं, वो हमेशा संविधान की बात करते हैं और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से। तो आज संविधान दिवस से हम संजय दा से बात करेंगे और संजय दा से जानना चाहेंगे। संजय दा, सबसे पहले आपको जोहार रहेगा दादा। बहुत बहुत जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत। दादा, आज संविधान दिवस है और कहीं ना कहीं आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान को लेकर ही लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक दायरे में है और संवैधानिक हक अधिकारों को लेकर के है। क्योंकि हम लोगों ने लगातार एक बात ये कहा कि झारखंड में झारखंडियों को उनका हक अधिकार मिले, यहाँ की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता मिले, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में। हम लोगों ने दूसरा ये कहा कि अगर आप विस्थापित कर रहे हैं तो पुनर्वास की एक नीति होनी चाहिए। अगर हमारे खेत पर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को फिर आप कहाँ भेज रहे हैं, उनके जीवन का क्या हो रहा है, इसका जवाब चाहिए। तीसरा हम लोगों ने ये कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति खतियान के आधार पर परिभाषित होनी चाहिए और हम लोगों ने नियोजन नीति की मांग की। और आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का ही हवाला देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 371D में आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया। और अगर झारखंड 15 नवंबर 2000 की तारीख को एक नया राज्य बना तो झारखंड के लोगों को भी यहाँ की नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसमें कोई गलत मांग नहीं है। अगर झारखंड में झारखंडी के लिए हम लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, प्राथमिकता की मांग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल संवैधानिक मांग है। और संविधान दिवस के दिन आज फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि झारखंड की इस लड़ाई को हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हक और अधिकार मिल नहीं। दादा, आप लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो लोग संवैधानिक पद में हैं वो लोग कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि जमशेदपुर में एक बड़ा मामला आया था सामने, जिस व्यक्ति का, खतियानी व्यक्ति का, अनिता महतो का जमीन में जबरन कब्जा किया जा रहा था कॉर्पोरेट्स और ब्यूरोक्रेट्स और नेता मंत्रियों के द्वारा मिलजुल के। तो क्या कहना चाहेंगे, ये संविधान सिर्फ और सिर्फ नेता मंत्री लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए इसमें तो कोई फॉलो नहीं होता है? ये दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का, भारतीय सियासत का, झारखंड की राजनीति का, कि जो लोग पैसे और पूंजी वाले लोग हैं और जो कह सकते हैं कि जो क्राइम करते हैं, जो मनी पावर है, जिनके पास मसल्स पावर है, वो चाहते हैं कि इसी की बुनियाद पर हम यहाँ की ज़मीनों को लूट लें। और झारखंड की ज़मीनों पर यहाँ के कॉरपोरेट लोगों का, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के बाहरी ताकतों का एक गिद्ध की निगाह है कि कैसे गरीबों का ज़मीन लूटा जाए। आप देखिए कि जब CNT और SPT का कानून हमारे बीच है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ज़मीनें लूटी जा रही है। अगर CNT और SPT जैसा कानून नहीं होता तब क्या हाल होता? CNT में तो कम से कम एक बाध्यता है कि थाना क्षेत्र के दूसरे में आप नहीं ले सकते। आप समझ लीजिए कि CNT का कानून होने के बावजूद भी आज देखिए पूरे रांची के क्षेत्र में कैसे वहाँ के आदिवासियों का, आप लोग इधर आइए, पीछे तरफ आइए इधर। और आप देखिए कि जो SPT है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, उसके होने के बावजूद भी सिर्फ झारखंड के संथाल में आप देखिए वहाँ भी जमीनों की लूट हुई। आप देखिए झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर में वहाँ भी जमीनों की लूट हुई, दक्षिणी छोटा नागपुर में जमीनों की लूट हुई। तो ये एक तरीके से जमीनों का लूट का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, झारखंड में गैंग है, जो लोग ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, प्रशासन को मैनेज करने की बुनियाद पर जमीनों को लूटना चाहते हैं। और जेबी केसेस ने अपना ताकत दिखाया और एक तरीके से सीधे जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों से लड़ने की कुव्वत दिखाई। ये ताकत सिर्फ जेबी केसेस के भीतर इस वक्त है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जेबी केसेस आज की तारीख में अगर झारखंड के मुद्दों पर कोई लड़ने वाला संगठन है तो वो एकमात्र संगठन जेबी केसेस है, जो बिना किसी मतलब कहते हैं कि डर के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है और इस लड़ाई को लड़ रहा है। जो लोग संवैधानिक पद में बैठे हैं वही लोग जब संविधान का हनन कर रहे हैं तो फिर आम पब्लिक क्या करेंगे?
आम पब्लिक फिर विद्रोह करेगा, आंदोलन होगा। ये झारखंड की धरती एक तरीके से बहुत बड़े आंदोलन का गवाह बनेगी। तो फिर तो आपको नक्सलवाद का नाम देके फिर आपको भीतर कर देंगे। नहीं, संविधान तो कहता है कि सभी व्यक्ति को आपको आंदोलन करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने का अधिकार है। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं तो फिर भी तो जैसे आप बोले कि अभी संविधान में हमारा ये कर्तव्य है, हमारा अधिकार है कि हम भी स्वेच्छा है, हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग तो संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी आप लोग के नाम में FIR हो जाता है जहाँ मन तहाँ। देखिए, सरकार के पास जब किसी विचार को दबाने का, जब किसी सोच को दबाने का, जब किसी क्रांति को दबाने का कोई हथियार नहीं मिलता है, तो उसके पास एक हथियार है कि आप देखेंगे कि वो केस मुकदमा करेगा। आप देखिए कि देश में एक बहुत बड़ी परिपाटी भी चली कि आप देखिएगा कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो सेंट्रल एजेंसीज का भी आप देखिए बहुत सारा आपको दुरुपयोग दिखता होगा कि चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ऐसी संस्थाओं का भी आपको दिखता होगा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग जब झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं तो इस आंदोलन से जिनको नुकसान हो सकता है, जिस सत्ता को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग केस मुकदमा की बुनियाद पर हम लोग के आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विचार इतना बड़ा हो गया है, ये सोच इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस के FIR से, केस मुकदमे से ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। ये आंदोलन रुकना होता तो 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था। कोई भी आंदोलन को और धरना प्रदर्शन को पुलिस एक दिन में खत्म कर देती है, चाहती है तो चाहती तो ये 2 साल नहीं चलता। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भी जिद पर अड़े हुए हैं कि एक तरफ तुम्हारे FIR और एक तरफ इधर हम लोगों का फायर। दादा, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कहीं ना कहीं देखें जयराम दा फेसबुक में पोस्ट किए हैं कि वो 45 दिन का बेड रेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें कोई रणनीति है या फिर वो अपना शरीर को आराम देने को लेकर? नहीं, देखिए, एक बात तो समझना होगा कि टाइगर जयराम महतो जी ने झारखंड को जो दिया है वो यहाँ की पीढ़ियाँ कभी भी इस कर्ज को नहीं अदा कर पाएगी। उन्होंने नींद त्यागा, उन्होंने भूख त्यागा और लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर इतनी सारी सभाएं की। मतलब आप समझ लीजिए कि पिछले 2 साल में वो 1000 से ज़्यादा मीटिंग, बैठक, सभा, संकल्प सभा, पंचायत स्तरीय बैठक और लोगों से मिलना जुलना, किसी के घर में जाना, शादी ब्याह, सभी फंक्शन में गए हैं। और अभी तो कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, हम लोग घर पे ही बैठे हुए थे, कह रहे थे कि मैं गाड़ी में ही सोता हूँ चलते हुए। तो शरीर है और उसको बिल्कुल तरीके से उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और हम लोग भी बहुत चिंतित होते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा मत आप परेशान होइए, हम लोग भी देखते हैं। तो हम लोगों को भी बहुत हौसला आता है कि जब हमारे नेता इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों को जगा रहे हैं। और मुझे तो ये बहुत आश्चर्य होता है आप लोगों को कहते हुए कि वो बता रहे थे मुझे कि सुबह 4 बजे हम सोते हैं और 9 बजने के बाद उनके घर पे लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। कई लोग सुबह में 3 बजे 4 बजे ही पहुंच जाते हैं। अब चूंकि घर पे लोग पहुंचे हैं तो मिलना भी होगा, अब लोगों से मिलना जुलना भी होता है। तो फिर 11-12 बजे के बाद फिर से वो कहीं सभा के लिए निकलते हैं, फिर रात में 4 बजे घर पहुंचते हैं। अब रात में वो कहाँ सोते हैं, नहीं सोते हैं, कभी कभी अपना घर पहुंच पाते हैं, कभी कभी 20 दिन 25 दिन अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। तो एक तरीके से उनके स्वास्थ्य पर हम लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता होती है। तो अगर वो बेड रेस्ट लेना चाहते हैं तो इसमें सभी झारखंडियों को उनका स्वागत करना चाहिए कि नहीं, आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको एक अच्छा देखभाल मिले, और हम लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे। 45 दिन जब अभी वो रेस्ट में रहेंगे तो जेबी केसेस के जो भी साथी हैं, जैसे आप लोग अभी जगह जगह जाके लोगों को, तो क्या ये चलता रहेगा या फिर थमसा जाएगा बीच में? नहीं, शेर जब सो जाता है तो ये मत सोचिए कि सो गया। शेर सो रहा है तो कुछ चिंतन करेगा, हो सकता है कि बड़ा पंजड़ा मारने की कुछ तैयारी हो। नया एनर्जी के साथ आएंगे लगता है। बिल्कुल आएंगे। कोई रणनीति ऐसा आपके हिसाब से, कोई ऐसा रणनीति यही है कि झारखंड में जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि झारखंड एक चारागाह है और यहाँ पर किसी भी तरीके से आकर के सांसद और विधायक बन जाएंगे, 24 में सबसे पहले उन लोगों को हम लोग बेदखल करेंगे। कोई नफरत की बात नहीं है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हजारीबाग में कोई झारखंडी सांसद बनेगा, चतरा में कोई सांसद बनेगा तो झारखंडी बनेगा, धनबाद में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा, गोड्डा में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा, रांची में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा, पलामू में कोई बनेगा तो झारखंडी बनेगा। ये सारे सीटों पर ऐसे लोगों का कब्जा है जो झारखंड की धरती से नहीं है और जो यहाँ पर सिर्फ लूटने के मकसद से आए थे। संजय मेहता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। रुपये से सामूहिक फोटो लो तो